सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में धन्ना पहलवान नाम का एक आदमी रहता था। नाम में पहलवान था, लेकिन काम से कोसों दूर। आलस ऐसा कि अगर मेहनत उसके पास से गुजरे तो वह आंखें बंद कर ले। कामचोर ऐसा कि अगर कोई कह दे, भैया जरा हाथ बटा दो, तो उसे अचानक बुखार, खांसी और पेट दर्द तीनों हो जाते। डींगे ऐसी मारता कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए। धन्ना कहा करता, अगर मैं चाहूं ना तो अकेला दुश्मन की पूरी फौज को उल्टा लटका दूं। गांव वाले हंसते और कहते, पहले अपने बिस्तर से तो उठ जा। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी खत्म। एक दिन ऐसा आया कि चूल्हे में राख, मटके में हवा और पेट में केवल पानी। पत्नी बोली, अब तो कुछ काम करो, बच्चे भूखे हैं। धन्ना बोला, चिंता मत करो, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, सीधे राजा के दरबार में जाऊंगा। पत्नी बोली, काम मांगने? धन्ना छाती फुलाकर बोला, नहीं, अपनी काबिलियत दिखाने। राजा धर्मसेन के दरबार में धन्ना जा पहुंचा। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आत्मविश्वास पूरा। राजा ने पूछा, क्या काम करते हो? धन्ना बोला, महाराज, जो काम आपकी सेना नहीं कर सके वो मैं अकेला कर दूं। राजा मुस्कुराया, अच्छा, तो बताओ क्या चाहिए? धन्ना बोला, बस एक रोज का एक आना। राजा ने सोचा, एक आना में आदमी मिल रहा है, देख लेते हैं। राजा बोला, ठीक है, एक आना रोज, जब जरूरत पड़ेगी काम लेंगे। धन्ना खुश होकर बोला, महाराज, आपने सही आदमी चुना है। कुछ दिन शांति रही। फिर एक दिन खबर आई, पड़ोसी राज्य का शक्तिशाली राजा बलवीर भारी सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा है। दरबार में हड़कंप मच गया। तभी किसी मंत्री ने कहा, महाराज, वो नया आदमी है ना, जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। राजा ने तुरंत धन्ना को बुलवाया। राजा बोले, अब बताओ क्या कर सकते हो? धन्ना बोला, महाराज, दुश्मन की सेना मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इतिहास याद रखेगा। राजा बोला, तो तैयार रहो। धन्ना बोला, बिल्कुल, बस रात भर सोचने दीजिए। रात होते ही धन्ना के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बोला, अरे बाप रे, मैं तो मजाक कर रहा था। उसने चुपचाप दो रोटियां बनाई, पोटली बांधी और बिना आवाज किए महल से भागा। भागते भागते वह एक पुराने कुएं के पास जा पहुंचा और अपनी खाने की पोटली को खोलते हुए बोला, एक खाऊं या दो खाऊं? तभी कुएं से आवाज आई, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। धन्ना डर गया। कौन है? कुएं से दो जलपरियां बाहर आईं। एक बोली, मुसाफिर, हम दोनों को मत खाओ, हम दोनों अपनी जान के बदले आपको कीमती भेंट देंगी। धन्ना दोनों जलपरियों के मन का डर तुरंत ही समझ गया और भारी व गुस्से भरी आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं। लाओ, क्या उपहार है तुम्हारे पास? एक जलपरी ने उसे उड़ने वाले पंख दिए, दूसरे ने जादुई तलवार, जो दुश्मन को देखते ही वार कर दे। सुबह होते ही धन्ना पंख लगाकर उड़ गया। दुश्मन सेना बोली, ये आदमी है या भूत? धन्ना तलवार घुमाता गया। सेना भागती गई। कुछ ही देर में दुश्मन राजा मैदान छोड़कर भाग गया। राजा धर्मसेन हैरान होकर बोले, तुम तो रात भाग गए थे। धन्ना गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मैं तलवार की धार तेज करने गया था। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने घोषणा की, धन्ना आज से हमारा वीर रक्षक है। और राजा ने धन्ना को आधा राज दे दिया। डींगे कभी कभी सच भी हो जाती हैं और मौका मिले तो आलसी भी हीरो बन सकता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।